टीचिंग एक पैशन है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट के बिना ये पैशन एक चैलेंज बन सकता है। क्या आप हर दिन सोचते हैं कि 24 घंटे भी काफ़ी नहीं लगते? आपका सिलेबस कंप्लीट करना, असाइनमेंट्स चेक करना और स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना, इतना कुछ करते करते आप अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते? आज के वीडियो में हम बात करेंगे टीचर्स के लिए प्रैक्टिकल और इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट टिप्स की, जो आपके क्लासरूम और करियर दोनों को बैलेंस करने में मदद करेंगे। आपका वर्कलोड सिंप्लीफाई होगा और टीचिंग बनेगी स्ट्रेस फ्री। तो चलिए वीडियो पूरा देखते। अरे यार, टीचर होना कोई मजाक नहीं है, है ना? बच्चों को पढ़ाना, उनके असाइनमेंट चेक करना, स्कूल की मीटिंग्स अटेंड करना, इन सब में दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और घर का काम तो है ही, लेकिन चिंता मत करो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे टाइम मैनेजमेंट टिप्स के बारे में जो आपकी लाइफ को बना देंगे एकदम आसान। इन टिप्स को फॉलो करके आप अपने काम को भी अच्छे से मैनेज कर पाओगे और अपने लिए भी टाइम निकाल पाओगे। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आज हम सीखेंगे कैसे टाइम को अपने कंट्रोल में रखें। देखो यार, टाइम मैनेजमेंट सिर्फ एक फैंसी शब्द नहीं है, ये तो टीचर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। एक टीचर की ज़िंदगी में हर दिन एक नई चुनौती होती है। क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाना, उनके सवालों का जवाब देना और उनके प्रोजेक्ट्स को गाइड करना, ये सब कुछ आसान नहीं होता। जैसे एक स्टूडेंट के लिए पढ़ाई ज़रूरी है, वैसे ही एक टीचर के लिए टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है। अगर टीचर का टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है तो वो अपने स्टूडेंट्स को सही से गाइड नहीं कर पाएंगे। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो आप हमेशा टेंशन में रहोगे, काम का प्रेशर रहेगा और आप खुद को बहुत थका हुआ महसूस करोगे और अपनी पर्सनल लाइफ एंजॉय नहीं कर पाओगे। कई बार टीचर्स को अपने परिवार के साथ समय बिताने का मौका भी नहीं मिलता, क्योंकि वो हमेशा काम में व्यस्त रहते हैं। लेकिन अगर आप टाइम को मैनेज करना सीख गए तो आपकी लाइफ एकदम मज़ेदार हो जाएगी। आप न केवल अपने काम को अच्छे से कर पाएंगे, बल्कि अपने स्टूडेंट्स के साथ भी ज़्यादा समय बिता पाएंगे। आप अपने स्टूडेंट्स को ज़्यादा टाइम दे पाएंगे, उनके सवालों का जवाब दे पाएंगे और उन्हें बेहतर तरीके से गाइड कर पाएंगे। अपने लिए टाइम निकाल पाएंगे, जैसे कि योगा करना, किताबें पढ़ना या कोई नई स्किल सीखना, और अपनी फैमिली के साथ भी अच्छा समय बिता पाएंगे। आप अपने बच्चों के साथ खेल पाएंगे, अपने पार्टनर के साथ समय बिता पाएंगे और अपने परिवार के साथ खुशहाल पल बिता पाएंगे। सोचो, अगर आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा हुआ तो आप कितना कुछ कर सकते हो। आप अपने दिन को अच्छे से प्लान कर सकते हो और हर काम को समय पर पूरा कर सकते हो। आप नए नए कोर्सेज सीख सकते हो, वर्कशॉप्स अटेंड कर सकते हो और अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हो। अपनी हॉबीज़ को टाइम दे सकते हो, जैसे कि पेंटिंग करना, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना या कोई और क्रिएटिव एक्टिविटी करना। और छुट्टियों में घूमने भी जा सकते हो, आप नई जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हो और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। अब सोच रहे होगे कि ये सब कैसे होगा। टाइम मैनेजमेंट कोई जादू नहीं है, लेकिन इसे सही तरीके से करना सीखना बहुत ज़रूरी है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या क्या करना ज़रूरी है। ये टिप्स आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। अब देखो, टाइम मैनेजमेंट का सबसे पहला रूल है, कौन सा काम ज़्यादा ज़रूरी है ये पहचानो। ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके पास जो भी काम है उनमें से कौन सा काम सबसे पहले किया जाना चाहिए। मतलब कौन सा काम पहले करना है और कौन सा काम बाद में। यह निर्णय लेना कि कौन सा काम प्राथमिकता में आता है आपके समय और ऊर्जा का सही उपयोग करने में मदद करता है। सबसे पहले तो एक लिस्ट बनाओ उन सब कामों की जो आपको करने हैं। ये लिस्ट आपको एक स्पष्ट दृष्टिकोण देगी कि आपके पास कितने काम हैं और उन्हें कैसे मैनेज करना है। उसके बाद हर काम के आगे लिखो कि वो कितना ज़रूरी है। यह कदम आपको ये समझने में मदद करेगा कि कौन से काम तुरंत करने की आवश्यकता है और कौन से काम थोड़ी देर के लिए टाले जा सकते हैं।
जैसे कोई काम बहुत ज़रूरी है तो उसके आगे लिखो अर्जेंट। यह उन कामों के लिए है जिन्हें तुरंत निपटाना आवश्यक है, जैसे कि डेडलाइन वाले प्रोजेक्ट्स या इमरजेंसी टास्क्स। कोई काम थोड़ा कम ज़रूरी है तो लिखो इम्पॉर्टेंट। यह उन कामों के लिए है जो महत्वपूर्ण हैं लेकिन तुरंत करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि प्लानिंग या लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। और कोई काम अगर बाद में भी हो सकता है तो लिखो नॉट अर्जेंट। यह उन कामों के लिए है जिन्हें आप बाद में भी कर सकते हैं, जैसे कि रूटीन चेक्स या फॉलोअप्स। अब सबसे पहले अर्जेंट वाले काम निपटाओ। ये सुनिश्चित करेगा कि आपके सबसे महत्वपूर्ण और समय संवेदनशील काम पहले पूरे हो जाएं। फिर इम्पॉर्टेंट वाले काम करो। ये आपको ये सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि आपके महत्वपूर्ण काम भी समय पर पूरे हो जाएं। और नॉट अर्जेंट वाले काम, ये काम आप तब कर सकते हैं जब आपके पास समय हो और आप अन्य महत्वपूर्ण कामों से फ्री हों। अरे उन्हें तो जब टाइम मिले तब करना। ये आपको यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि आप अपने समय का सही उपयोग कर रहे हैं और अनावश्यक तनाव से बच रहे हैं। जिंदगी में इतना टेंशन मत लो यार। काम को प्राथमिकता देने का मतलब यह नहीं है कि आप खुद को तनाव में डालें। आराम भी ज़रूरी है। एक और बात, एक साथ बहुत सारे काम मत करो। मल्टीटास्किंग से बचें, क्योंकि यह आपकी उत्पादकता को कम कर सकता है और आपको थका सकता है। एक टाइम पर एक ही काम करो और उसे पूरा ध्यान से करो। यह आपको अपने काम को बेहतर तरीके से और कम समय में पूरा करने में मदद करेगा। ऐसा करने से आपका काम जल्दी और अच्छे से होगा। जब आप एक समय में एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप उसे अधिक कुशलता से पूरा कर सकते हैं। और हाँ, ब्रेक लेना मत भूलना। ब्रेक लेना आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लगातार काम करने से दिमाग थक जाता है। जब आप बिना ब्रेक के लगातार काम करते हैं तो आपकी उत्पादकता और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता कम हो जाती है। बीच बीच में थोड़ा ब्रेक लो, चाय पानी पियो, थोड़ा आराम करो और फिर नए सिरे से काम पर लग जाओ। यह आपको ताजगी और ऊर्जा के साथ काम पर लौटने में मदद करेगा, जिससे आप अपने काम को और भी बेहतर तरीके से कर पाएंगे। चैप्टर 3। अब देखो, जैसे स्टूडेंट्स के लिए टाइम टेबल होता है वैसे ही टीचर्स को भी अपने लिए एक डेली शेड्यूल बनाना चाहिए। एक अच्छा टाइम टेबल न केवल आपके दिन को व्यवस्थित करता है बल्कि आपको मानसिक शांति भी देता है। इससे आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा और आप अपने सारे काम टाइम पर कर पाओगे। जब आप अपने दिन को पहले से प्लान कर लेते हो तो आपको हर काम के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हर काम के लिए एक टाइम फिक्स कर लो, जैसे सुबह कितने बजे उठना है, नाश्ता कब करना है और स्कूल के लिए कब निकलना है। जैसे सुबह कितने बजे उठना है, कितने बजे स्कूल जाना है और स्कूल पहुंचने के बाद पहले कौन से काम करने हैं, कितने बजे बच्चों को पढ़ाना है और क्लास के बाद कौन से असाइनमेंट्स चेक करने हैं, कितने बजे घर आना है और घर पहुंचने के बाद आराम करने का समय भी तय कर लो, कितने बजे खाना खाना है और खाने के बाद अपने परिवार के साथ समय बिताने का भी प्लान बनाओ, कितने बजे सोना है ये सब पहले से ही सोच लो। एक अच्छी नींद के लिए सोने का समय भी फिक्स होना चाहिए। शुरू में थोड़ी दिक्कत होगी लेकिन धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी। हर नई आदत को अपनाने में समय लगता है, लेकिन एक बार जब आप इसे अपना लेते हैं तो यह आपके जीवन को आसान बना देता है। और एक बार आदत हो गई तो फिर आपका सारा काम अपने आप होता रहेगा। आप देखेंगे कि आपका दिन कितना प्रोडक्टिव हो गया है और आप कितने कम समय में ज़्यादा काम कर पा रहे हैं। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, अपने शेड्यूल में थोड़ा बदलाव के लिए जगह रखना। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ज़रूरी काम आ जाता है या फिर कोई इमरजेंसी आ जाती है। ऐसे में आपको अपना शेड्यूल थोड़ा बहुत बदलना पड़ सकता है,
लेकिन हाँ, कोशिश यही करना कि ज़्यादातर टाइम आप अपने शेड्यूल को ही फॉलो करो। एक अच्छा टाइम टेबल न केवल आपके दिन को व्यवस्थित करता है बल्कि आपको मानसिक शांति भी देता है। जब आप अपने दिन को पहले से प्लान कर लेते हो तो आपको हर काम के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप अपने छात्रों के लिए एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए आज ही अपना टाइम टेबल बनाइए और एक व्यवस्थित और प्रोडक्टिव जीवन की ओर कदम बढ़ाइए। चैप्टर 4। यार, एक बात हमेशा याद रखना, तुम सुपरमैन या वंडर वुमन नहीं हो। तुम सब कुछ खुद नहीं कर सकते, इसीलिए ज़रूरी है कि आप दूसरों से मदद लेना सीखें। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा काम है तो उसे अपने साथ काम करने वालों या फिर अपने घर वालों में बांट दो। उनसे कहो कि थोड़ा हेल्प कर। शुरू में आपको दूसरों से काम करवाने में थोड़ी हिचकिचाहट हो सकती है, लेकिन यकीन मानो इससे आपका बहुत टाइम बचेगा और आपका स्ट्रेस भी कम होगा। और हाँ, जब कोई आपकी मदद करे तो उसे शुक्रिया कहना मत भूलना। आप चाहो तो उन्हें कोई छोटा मोटा गिफ्ट भी दे सकते हो। चैप्टर 5। देखो यार, काम करना ज़रूरी है, लेकिन ज़िंदगी में सिर्फ काम ही नहीं होता। अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकालना ज़रूरी है, अपनी फैमिली के लिए भी टाइम निकालना ज़रूरी है और अपने दोस्तों के लिए भी टाइम निकालना ज़रूरी है। अगर आप हमेशा काम में ही लगे रहोगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आपका मूड खराब रहेगा और आप अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर पाओगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप काम और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाना सीखें। मतलब काम के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को भी इम्पोर्टेंस दें, अपने लिए टाइम निकालें, अपनी हॉबीज़ को टाइम दें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ टाइम बिताएं और छुट्टियों में घूमने जाएं। याद रखो, ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसे सिर्फ काम करते हुए मत बिताओ। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये टिप्स पसंद आई होंगी। इन टिप्स को फॉलो करके आप भी अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं और अपनी लाइफ को आसान बना सकते हैं। याद रखना, टाइम मैनेजमेंट कोई मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ी सी प्लानिंग और थोड़ी सी मेहनत से आप भी इसे सीख सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, आज से ही इन टिप्स को फॉलो करना शुरू कर दो और अपनी लाइफ को बना दो एकदम मज़ेदार।